जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का जो आप सभी का प्रोजेक्ट रील के तहत जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, प्रोजेक्ट रील के तहत जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है। तो आप सभी का सब्जेक्ट हिंदी में जो 13 सितंबर को आप सभी का हिंदी और इंग्लिश का विषय में होने वाला है, ठीक है। आप सभी का समय जो कि है 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आप सभी का 40 मार्क्स रहेगा। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में जो कि आप सभी को जो प्रश्न है वो किस प्रकार का प्रश्न आप सभी को प्रोजेक्ट के तहत पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही एमआई प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी दोस्तों को, ठीक है, लाभ मिल सके इस वीडियो का। तो चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जो कि है झारखंड, ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा जो किया है यहाँ पे पेपर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो में क्या रहने वाला है देखिए, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कविता में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कविता में बादल किसका प्रतीक है, ठीक है। कविता में बादल किसका प्रतीक है, भावनाओं का, ठीक है, दुख का, ठीक है, माफ़ कीजिए, सुख का, दुख का या क्रांति का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो क्रांति का प्रतीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दीजिए प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का पूछ रहा है धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ठीक है। जो धराधर है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, आकाश, समुद्र और बादल, ठीक है। जो धराधर होता है, ठीक है, वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो बादल के लिए, ठीक है। बादल का पर्यायवाची धराधर भी होता है, ठीक है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कवि, ठीक है, कवि के ठीक है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया, ठीक है। तो माँ, पुत्री, प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रेमिका, ठीक है। प्रेमिका जो कि लेखक था वो अपनी जो कि है कामयाबी को किसका रूप में दिखता था, तो प्रेमिका को, ठीक है, प्रेमिका को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में हम लोग का पूछा गया है कि उत्साह कविता के कवि कौन है, ठीक है। उत्साह जो कविता है इसके कवि कौन है, देखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, ठीक है, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हम लोग को पूछा गया है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या, एक सेकंड, ये 5 है, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 5 में देखिए हम लोग का क्या पूछा है कि उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है आकाश, धरती, बादल, पताल, ठीक है। तो गगन, गगन का पर्यायवाची क्या होता है, आकाश, ठीक है, गगन यानी कि आसमान। तो गगन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आकाश। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में देखिए हम लोग का यहाँ पे पूछा गया है ग्रामर से, देखिए संज्ञा शब्द का सही परिभाषा क्या है, ठीक है। संज्ञा शब्द जो है उसका सही परिभाषा क्या है, देखिए क्रिया का नाम, ठीक है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम, या फिर यहाँ पे देखिए विशेषण का नाम या क्रिया विशेषण का नाम, ठीक है। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही विकल्प, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम या खास नाम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विशेषण का परिभाषा। चलिए माफ़ कीजिए, संज्ञा का सही परिभाषा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद का, ठीक है, पद का व्याकरणिक, ठीक है, परिचय होगा, ठीक है। ये जो व्याकरणिक है यानी कि ग्रामरली सही होगा। तो देखिए कौन सा सही होगा, तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए कौन से विकल्प सही होंगे, देखिए सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, ठीक है, एक वचन, कर्तुवाच्य, वर्तमान काल, कर्ता में, ठीक है, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, भविष्य काल, ठीक है, सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, बहुवचन या सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बहुवचन में कभी नहीं होगा, और देखिए बाकी सब में बहुवचन दिया गया है, ठीक है। तो ये एक वचन में, तो इसका मतलब
ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न पूछा गया है, अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है। ठीक है, तो फागुन का सौंदर्य, ठीक है, गर्मी का सौंदर्य, बारिश की सौंदर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फागुन का सौंदर्य। ठीक है, फागुन का सौंदर्य लेखक को अट नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने एक कविता लिख डाली जिसका नाम था अट नहीं रही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 में देखिए, यहाँ पे कविता के निम्नलिखित में अलंकार है, ठीक है, से किस वाक्य में मानवीकरण है। ठीक है, से किस वाक्य में मानवीकरण है। देखिए ऑप्शन देखिए, अट नहीं रही है, ठीक है, पट नहीं रही है, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेती हो। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कहीं सांस लेते हो, ये हो जाएगा इसका सही विकल्प। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 यानी कि 10 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की तरफ देखिए, यहाँ पे फिर से हमारा एक ग्रामर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, कबीर नीरजा के लिए किताब लाया। ठीक है, वाक्य में रेखांकन पद का परिचय होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, जातिवाचक संज्ञा, कर्म कारक, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, कारण कारक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्म कारक या व्यक्तिवाचक संज्ञा, कारण कारक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, ऑप्शन नंबर क यानी कि जातिवाचक संज्ञा और कर्म कारक जो कि इसमें हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं। जब से का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन रहने वाला है। जब से को 2-2 मार्क्स का 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का पूछा गया है कि कभी, ठीक है, यहाँ पे गौर से देखिए, कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर देखिए, कभी धरती पर, ठीक है, बड़ा बदलाव चाहते हैं। इसके अलावा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहते हैं, इसलिए कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप सभी का 11 नंबर का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। ठीक है, यानी कि 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है फागुन, ठीक है, फागुन के मौसम में किस फूल का रंग लाल होता है। तो उत्तर देखिए, पलाश फूल का रंग लाल होता है। ठीक है, फागुन के मौसम में पलाश फूल का रंग लाल होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 और 14 की तरफ, जो हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें हम लोगों को 3-3 मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप सभी को बहुत ही जो कि इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही एमआई प्रश्न कराया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, 13वें नंबर का प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो देखिए उत्तर यहाँ पे है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाएं से, ठीक है, भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं, ठीक है, बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है, इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर का आंसर। ठीक है, 13 नंबर का जो कि 3 मार्क्स का ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। देखिए 14 नंबर में हम लोग को पूछा गया है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। ठीक है, जो कविता है इसका शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो देखिए इसका जो कि है सही विकल्प देखिए यहाँ पे, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव जंतु ग्रस्त हैं। ठीक है, उनमें जीवन के प्रति आशा, उत्साह और उमंग खत्म हो गया है। उनके जीवन में फिर से पहले जैसी उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना जरूरी है। क्योंकि उत्साह कविता बादल को संबंधित है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। ये हो जाएगा आपका 14वें नंबर का सही विकल्प, यानी कि सही उत्तर है। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 और 16वें नंबर की तरफ, जिसमें हम लोग को देखिए 5-5 मार्क्स मिलेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों के लिए 5 मार्क्स, यानी कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए हम लोग का क्या कह रहा है कि आत्मकथा कविता, ठीक है, कि काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए इसको आप सभी को उत्तर कैसे इस प्रकार लिखना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित
कविता आत्मकथा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके जिसके अरुण कपालों की मतवाली सुंदर छाया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 एक ही साथ दिया गया है यहाँ पे। देखिए पॉइंट नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या है कि मानवीकरण शैली जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, का प्रयोग किया गया है अरी सरलते तोरी हंसी उड़ाऊँ में, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये आप सभी का एकदम महत्वपूर्ण जो कि MI प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। ये आप सभी को याद रखना है कि जो मानवीकरण शैली, ठीक है, मानवीकरण शैली जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है, तो छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन है, तो क्या हो जाएगा आप सभी का, तो मानवीकरण, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की जो कि है आप सभी का जो कि तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो देखिए तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्यक जीवन इतिहास के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे जो दिया गया है ये आप सभी को उदाहरण के लिए दिया गया है कि इसका प्रयोग किया गया है, और ऊपर में आपको बता रहा है कि इस चीज़ में किसका प्रयोग किया गया है। अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए चौथे नंबर का प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, गीता में गए गए छंद व्रत है, ठीक है, किस प्रकार है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए उसकी स्मृति पाठ्या बनी है ठेक पाठिकी की पंथा की, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर का जो कि है आपका पॉइंट। अब हम लोग 15वें नंबर की, माफ़ कीजिए, आपके जो कि है चौथा नंबर का पॉइंट हो गया। अब हम लोग 16वें नंबर के और बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 15 नंबर के प्रश्न जो कि कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए हम लोग का 16वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर 3 दिनों के अवकाश हेतु, ठीक है, 3 दिनों के अवकाश हेतु। तो देखिए उत्तर में देखिए कुछ इस प्रकार आपको लिखना है, सेवा में, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक है। यहाँ पे जो कि देखिए यहाँ पे आपको अपना हिसाब से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे शीतल इंटर कॉलेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम लिख सकते हैं, स्कूल का नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश पता डालें, यहाँ पे आप अपना जो कि है पता जैसे कि झारखंड डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विषय में देखिए यहाँ पे दिया गया है, विषय बुखार आने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र महोदय, ठीक है, महोदय। उसके बाद कुछ इस प्रकार का, इसको हम लोग अच्छे से देखना, 5 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। सविनय निवेदन, ठीक है कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, कुमार, यहाँ पर अपना नाम लिखे, ठीक है, वहाँ पे अपना नाम लिख दें, ठीक है। मैं कक्षा 10, ठीक है, यहाँ अपना पता भी लिख सकते हैं, ठीक है, का छात्र हूँ, ठीक है। मुझे 3 दिन तक अपने घर पर आवश्यक कार्य, ठीक है, होने के कारण मैं दिनांक 1/2/2022 से 3/2/2022 तक स्कूल आने में असमर्थ रहूँगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो आप सभी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप अपना डेट डाल सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, मैं आपका आभारी रहूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है धन्यवाद, ठीक है। दिनांक आपको यहाँ पे अपना जो दिनांक है वो लिख देना है, ठीक है, जितना दिनांक आपको होगा। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, उसका नाम यहाँ पे रहेगा, आपका नाम यहाँ पे, और कक्षा आप कितने में वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब हो जाओ, ठीक है। और जो बच्चे जो कि है जो बच्चे यहाँ पे जो कि हमारे ग्रुप में, ठीक है, जुड़ना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम का, वहाँ पे लिंक, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। और आप सभी का जो कि है एक विशेष सूचना देना था कि आप सभी का जो कि दास बैच, ठीक है, दास जो बैच था वहाँ पे फिर से एक बार दास बैच आ चुका है, ठीक है। तो दास बैच में जो आप सभी ज्वाइन होंगे वो सब आप सभी ज्वाइन हो सकते हो। बस उसका मात्र आप सभी को पर मंथ आप सभी को 50 रुपये जो कि है फ़ी भरना पड़ेगा, ठीक है। पर मंथ आप सभी को 50 रुपये भरना पड़ेगा, जिसमें आप सभी को जो कि है इसमें जो कि आप सभी को ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप सभी को कराया जाएगा प्रोजेक्ट रील के साथ, ठीक है। PDF आप सभी को दे दिया जाएगा उसमें, ठीक है, आप सभी को PDF भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें PDF वो सभी चैप्टर के जो कि क्वेश्चन, ठीक है, मॉडल पेपर रहेंगे, और भी बहुत सारे अन्य जो कि आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाला है उसमें जो कि MI प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और मॉडल पेपर के साथ साथ
क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी को ज्वाइन होना है। तो नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो व्हाट्सअप, वहाँ से ज्वाइन होकर मुझे, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।